सो हेलो कॉस्मिक आर्मी, वेलकम बैक टू अदर वीडियो पुल्ट्री कॉस्मिक। मैं हूं तुषार, आपका स्वागत है कॉस्मिक बैटल रॉयल के एक और एपिसोड में। तो आज के एपिसोड में मैं बात करने वाला हूं ब्लैक रेजर का एक कंपैरिजन कॉस्मिक लेवल बैटल वीडियो विद द वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड मार्वल कैरेक्टर कॉस्मिक गोस्ट राइडर के साथ। इन दोनों की पूरी पावर्स एंड एबिलिटीज, कांड और साथ ही में इन्होंने किस किस की मारी है गांड, उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इन दोनों की ऑरिजिन्स को। अगर हम बात करें ब्लैक रेजर के ऑरिजिन की, तो दरअसल ये एक एंटिटी है जो कि अलग अलग कैरेक्टर को अपना होस्ट बनाती है और उन कैरेक्टर्स या फिर उन होस्ट के साथ ब्लैक रेजर को अलग अलग तरीके की पावर्स मिलती है। तो ब्लैक रेजर दरअसल डार्क साइड के द्वारा लगभग ज़्यादातर बार प्रोसेस या फिर उसे बुलाया जाता है और अलग अलग होस्ट को उस पर काबू करवाता है। तो कुछ समय तक ये एक स्टोरी लाइन की बात है जहाँ पर कुछ समय तक ब्लैक रेजर फ्लैश के पीछे पड़ा हुआ था करीबन 50 सालों के लिए, लेकिन वैसा था नहीं, कुछ ही महीनों के लिए था वैसा कांड। पर जब डार्क साइड वॉर के दौरान फ्लैश और ब्लैक रेजर फ्यूज हो जाते हैं, तब ये सब बहुत ही ज़्यादा अजीब सा कांड होता है। ब्लैक रेजर डार्क साइड को मार डालता है और इस तरह से डार्क साइड वॉर ख़त्म हो जाती है। मानता हूँ स्पॉइलर दे रहा हूँ, लेकिन देने में अभी कुछ नहीं जाता, क्योंकि डार्क साइड वॉर बहुत ही ज़्यादा अजीब वो गरीब स्टोरी है। इसमें बहुत कुछ होता है और सच बताऊँ बहुत बड़े बड़े कांड होते हैं। और जैसे कि अगर हम बात करें किस तरीके से ब्लैक रेजर और फ्लैश अलग हुए, तो लेक्स लूथर ने अपनी पावर्स का यूज़ करके, मानता हूँ लेक्स लूथर के पास कोई पावर्स नहीं है, लेकिन इसी स्टोरी लाइन के दौरान वो एपोक्लिप्स का गॉड बन जाता है और ऑल न्यू सुपरमैन भी, और सुपरमैन शादी में गॉड ऑफ स्ट्रेंथ बन जाता है। बहुत कुछ होता है, बोल रहा हूँ। तो इसमें हमारे प्यारे फ्लैश नहीं बोलना चाहिए मुझे, इसे ब्लैक रेजर को बहुत सी पावर्स मिल जाती हैं, जैसे कि टच टू डेथ, इसे गॉड ऑफ डेथ भी कहते हैं, और साथ ही में इसके पास इमॉर्टलिटी, इसे मारा नहीं जा सकता क्योंकि ये खुद ही डेथ है एक तरह से कहा जाए तो, और साथ ही में सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, सुपर स्पीड, क्योंकि जो कि इसको फ्लैश के कारण मिलती है, कि स्पीड स्टर होने के कारण, और साथ ही में इसके बहुत से और भी पावर्स हैं। ये कॉस्मिक स्कीज का इस्तेमाल करता है, जिसके जरिए ये स्पीड स्टॉर्म्स क्रिएट कर सकता है, और एक रेजर यूज़ करता है जिससे ये किसी को भी मार सकता है। और साथ ही में फ्लैश के साथ फ्यूज़ होने के कारण इसके पास क्लॉस भी आ जाते हैं, और फेटल टच नाम की एक स्पेशल एबिलिटी है जिसके जरिए अगर ये किसी को भी टच करता है या फिर अपने रेजर से उसे मारता है, तो वो उसी समय डिसइंटीग्रेट जैसा या फिर मर ही जाएगा। ये तो बात हो गई ब्लैक रेजर की और इसकी स्टोरी, पावर्स एंड एबिलिटीज़ की। अब बात करते हैं हम अपने प्यारे कॉस्मिक गोस्ट राइडर की ऑरिजिन, पावर्स एंड एबिलिटीज़ की। तो एक अल्टरनेट यूनिवर्स, या मैं कहूँ कि एक अल्टरनेट टाइमलाइन में थैनोस अर्थ पर आकर के अपने सभी सुपर हीरोज़ को मार डालता है, और साथ ही में सुपर विलन्स को भी पूरे अर्थ को डिस्ट्रॉय करके स्पेस में वापस चला जाता है। पर जब पनिशर हेल में पहुंचता है, तो मेफिस्टो के साथ एक सौदा करता है और उससे वो अपनी आत्मा का सौदा करके प्यारे गोस्ट राइडर की सभी पावर्स, यानी कि जेराथोस की पावर्स को समन कर लेता है और वापस आकर के थैनोस से लड़ने का फैसला करता है। पर होता कुछ ऐसा है कि थैनोस जा चुका था और कुछ समय तक अर्थ पर इसी तरह घूमते रहने के कारण अकेले वो पागल सा हो जाता है, और फिर उसे मिलता है गैलेक्टस, जो उसे कॉस्मिक पावर से इम्यून करता है और उसके साथ कई सारे प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय करता है। और फिर वो जब थैनोस के साथ इन दोनों की फाइट होने वाली होती है, तो थैनोस गैलेक्टस को मार डालता है और उसके बाद गोस्ट राइडर से सौदा करता है, क्योंकि वो ना उसे मार सकता था और ना ही कॉस्मिक गोस्ट राइडर उसे मार सकता था। तो वो दोनों लाखों सालों तक एक दूसरे का साथ देते हैं, और साथ ही में वो दोनों कई सारे प्लैनेट्स और आखिर में जाकर के पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसके बाद जब फाइनल फाइट होती है यंग थैनोस और ओल्ड किंग थैनोस के बीच, तो वहाँ पर आ जाता है हमारा प्यारा वर्दी सिल्वर सर्फर, और वो एक गॉड के वेपन यानी कि म्योनिर से कॉस्मिक गोस्ट राइडर को मार देते हैं। क्योंकि म्योनिर के कारण कॉस्मिक गोस्ट राइडर मरा था, तो इसलिए वो जाता है वैलहेला में लड़ते हुए मरने के कारण भी, और वहाँ उसे मिलते हैं ओडिन, जो उसे फिर से एक जीवित यानी कि एक सही टाइमलाइन में भेज देते हैं जहाँ वो जाना चाहता था, और वहाँ पर से उसकी एक नई स्टोरी शुरू होती है। वो जाता है और
बेबी थैनोस को अपने साथ ले जाता है, उसे बड़ा करता है और उसे एक पनिशर जैसा रूप दे देते हैं। और वो पनिशर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है और वो आगे चल करके भोकाल मचाता है। और इस तरीके से आगे कंटिन्यू होती है स्टोरी इसकी। इसके बाद बहुत ज़्यादा पावर्स है, कॉस्मिक हेल्प फायर जैसी इसके बाद स्पेशल एबिलिटीज़ है और साथ ही में किसी को भी मार सकता है। ये एक तरह से पूरी तरह से इमॉर्टल है। इसको लगभग किसी वेपन से नहीं मारा जा सकता। जहाँ तक कि केबल की गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की बहुत सारे वर्जन्स ने भी इसे नहीं मार पाए। ये गैलेक्टस की कॉस्मिक पावर से इम्यून है और साथ ही में अल्टरनेट टाइमलाइन जहाँ पर ये वापस आता है वहाँ पर इसने गैलेक्टस को खुद अपने हाथों से ही मार दिया था। और जहाँ तक हम बात करें तो ये बहुत सारे पावर्स को अपने अंदर समन कर सकता है और चाहे तो पूरे के पूरे यूनिवर्स में डिस्ट्रक्शन फैला सकता है और इसने ऐसा किया भी है। तो अगर अब हम बात करें कि इस बैटल का विनर कौन हो सकता है, तो जैसे कि हम जानते हैं कि जेराथोस की पावर्स होने के कारण कॉस्मिक गोस्ट राइडर के पास वो मर तो नहीं सकता और हेल में नहीं जा सकता, लेकिन जैसे कि हम जानते हैं कि ब्लैक रेजर गॉड ऑफ डेथ है, तो वो चाहे तो अपने स्पेशल वेपन से आराम से वो कॉस्मिक गोस्ट राइडर को मार सकता है। पर ये भी एक पॉइंट है कि कॉस्मिक गोस्ट राइडर पहले से डेथ है या फिर मैं ये कहूँ कि वो हेल का एक तरह का सर्वेंट है, तो ये भी एक पॉइंट बनता है कि वो मर नहीं सकता क्योंकि वो पहले से मरा हुआ है। अब आपका मन जिसको करे आप पोल पर वोट कर दीजिए, क्योंकि ये बैटल पूरी तरीके से सेम लेवल पर बैठ रही है। अब आपकी मर्जी है कि आप क्या करना चाहते हैं, पर एक चांस है और एक सिचुएशन में ब्लैक रेजर हार सकते हैं इस बैटल को, क्योंकि अगर ब्लैक रेजर को उसके होस्ट से अलग कर दिया जाए तो उसकी पावर्स काफ़ी कम हो सकती है। तो ये पॉइंट पर ध्यान रखते हुए आप अपने वोटिंग दीजिए पोल पर। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करते ही आप बन जाओगे एक आर्मी का पार्ट, जिसको मैं कहता हूँ कॉस्मिक आर्मी। तो बन जाओ मेरी आर्मी का पार्ट, बिकॉज यू आर कॉस्मिक सुपर हीरो।